वाद विनोद में मैं एस.एन. विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक टिप्पणी और उनके आचरण को लेकर जो एक सियासत का बाजार गर्म हो गया है, प्रतिक्रिया आ रही है, टिप्पणियाँ आ रही हैं, उसने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है। जैसा मैं बार बार पहले कई अवसर पर बता चुका हूँ कि नेतागण अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जब जब उन्होंने इसकी मर्यादा का उल्लंघन किया है तो एक अरुचिकर राष्ट्रीय विवाद खड़ा हुआ है, एक नई बहस छिड़ जाती है। और यह आज की बात नहीं, आरंभ से चले दशकों से यह चला रहा है। और चूंकि उस पर अंकुश लगाने की कोशिश किसी भी पक्ष द्वारा नहीं हुई, वह रोग बढ़ता बढ़ता आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि अभी जो जिस आचरण की बात हम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एक मीडिया सेल के पदाधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी की जनता युवा मोर्चा एक महिला अधिकारी के खिलाफ अभद्र अश्लील टिप्पणी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, सुनिए, जो सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर किया। भाजपा की उप नेता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, 3 एफआईआर दर्ज हुए, जिसके आधार पर उस अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उस गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं। जेल में गिरफ्तार अपने नेता के साथ मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि वहां उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन पुलिस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने जो एक दृश्य पैदा किया उसने भी कई सवाल को पैदा कर दिया। बहरहाल सवाल महिलाओं पर लेकर टिप्पणी का है। जैसे मैंने कहा कि ताजा जो घटनाक्रम है जिसमें समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक पदाधिकारी ने टिप्पणी की, भारतीय युवा जनता मोर्चा के एक महिला अधिकारी के खिलाफ अश्लील अभद्र टिप्पणी की, जिसे यह नया विवाद पैदा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। आप राजनीति की बात छोड़ दीजिए, आप दलीय प्रतिबद्धता की बात छोड़ दीजिए। हमारा जो समाज है, हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, उसमें नारी को एक उच्च स्थान मिला हुआ है। अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मां है वह, बहन है वह, पत्नी है वह, उसे इस तरह से अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं। अगर कोई अपमानित करता है तो क्षमा करेंगे कि वह व्यक्ति भारतीय सभ्य समाज का सदस्य नहीं हो सकता, उसे रहने का अधिकार नहीं है। हमारी समाज की किसी महिला पर अभद्र अश्लील टिप्पणी, वो भी सार्वजनिक रूप से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, यह अक्षम्य अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ अगर कार्रवाई पुलिस ने की तो बिल्कुल सही की, गिरफ्तारी हुई तो बिल्कुल सही हुई। अब राजनीति के स्तर पर अखिलेश यादव उसका विरोध करते हैं, थाने पहुंच जाते हैं, पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं, तो उस पर तो बहस होगी कि आखिर क्यों। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह जो एक परंपरा चली आ रही है, इस पर तत्काल अंकुश लगाया। मैंने कहा कि यह आज से नहीं हो रहा है, आरंभ से हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, हालांकि वो भी अरुचिकर होगा, लेकिन संदर्भवश इसका याद दिलाना जरूरी है। आप आरंभ, इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या नहीं टिप्पणियां की गई। उन्हें इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूट तक बताया गया था, ध्यान रखिए। और तभी यह बात उठी थी कि ऐसा क्यों, लेकिन उस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा और बढ़ते बढ़ते आप पिछले दिनों देखे कि अब उस
ताजा तरीन की इस घटना के पहले भी सोनिया गांधी पर अनेक अभद्र अश्लील टिप्पणियां की गई। उस पक्ष द्वारा जो आज सत्ता पक्ष में है, जो आज ये कार्रवाई कर रहा है समाजवादी पार्टी के उस पदाधिकारी के खिलाफ, उन लोगों ने किया था उस समय, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक अभद्र अश्लील टिप्पणियां की गई, सार्वजनिक रूप से की गई। और जैसा मैंने कहा कि शुरू में अंकुश नहीं लगाया, बल्कि इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया। और क्षमा करेंगे, पुनः क्षमा सहित मैं उदाहरण देना चाहूंगा। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है उनकी भाषा शब्दावली के अर्थ अलग हटाए, लेकिन जिस प्रकार से पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को संबोधित किया था, वह किसी भी दृष्टि से प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री का आदर्श होता है, युवा पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। राजनीतिक लड़ाई अलग है, चुनावी फंडे अलग हैं, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के लिए, वो कोई भी हो, एक महिला के लिए प्रधानमंत्री, याद कीजिए जब उन्होंने कहा था दीदी ओ दीदी, शब्द में कहीं नहीं है, लेकिन जो भाव भंगिमा थी, जो उनके बॉडी लैंग्वेज था, वो आपत्तिजनक था। जिस लहजे में उनके शब्द निकले थे मुंह से, दीदी ओ दीदी, वो अपमानजनक था। मैंने कहा ना कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के मुखार बिन से निकले हुए शब्द थे, तब भी आलोचना हुई थी। इसलिए कहा था कि कम से कम उच्च स्तर पर अगर ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगा रहे हैं तो शुरुआत उच्च स्तर से हो, एक आदर्श उपस्थित करें। लेकिन ऐसा नहीं करने पर नतीजा ये हुआ कि आज जिस रूप में परस्पर प्रतिद्वंद्वी दल महिला नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे समाज में क्या संदेश जाएगा? हम सिर्फ नारी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ बलात्कार कर रहे हैं, रौंद रहे, कुचल रहे हैं अपनी महान संस्कृति सभ्यता को। इसलिए इसमें कोई भी दोषी हो, चाहे किसी भी राजदल का हो, किसी भी पक्ष का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के पदाधिकारी के खिलाफ हुआ, ठीक है, अखिलेश यादव ये कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि जानबूझ के चुनिंदा कार्रवाई हो चुकी, ऐसी अनेक घटनाएं हुई, बात सही है। उत्तर प्रदेश में जब मायावती स्वयं जब मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ क्या नहीं टिप्पणियां की गई, कितनी अभद्र टिप्पणियां की गई, आज भी लोगों को जेल में बात याद है। तो अखिलेश यादव अगर जाते वो विरोध करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, उन्हें स्वयं ऐसे टिप्पणी करने वाले अपने नेता कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके पार्टी से निकाल बाहर करें। और यह काम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी करे, उधर कांग्रेस के नेता भी करें, क्योंकि मैंने कहा कि यह सीमित नहीं है किसी एक राजदल विशेष के लिए। प्राय प्रत्येक राजदल के नेता कार्यकर्ता ऐसे कृत्य में संलग्न हैं, संलिप्त हैं। इसलिए उच्च स्तर पर पार्टी नेतृत्व कार्रवाई करे ताकि यह प्रवृत्ति बंद हो। मैं दोहरा दूं, ये हम किसी दल विशेष की महिला नेता का अपमान नहीं कर रहे हैं, यह संपूर्ण नारी जगत, महिला जगत का अपमान कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति सभ्यता को चुनौती देती है। हम स्वयं अपनी ही संस्कृति सभ्यता को पैरों तले रौंद रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में जिसमें यह सारी कार्रवाई हुई, अखिलेश यादव अपने आचरण पर अंकुश तो लगाए ही, जिस प्रकार वो अपने कार्यकर्ताओं को हुजूम भीड़ लेकर के पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और जो वहां दृश्य उत्पन्न हुआ, ध्यान रखिए कल रविवार का दिन था, जब वहां जाकर के वो हंगामा कर रहे हैं कि कोई अधिकारी मौजूद नहीं हो, किससे बात करें। रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है, जब अधिकारी कम रहते हैं ये सभी जानते हैं। वो सत्ता में रहे हुए मुख्यमंत्री रहे हुए, उन्हें भी जानकारी है,
उसके बावजूद करना। और तो और उनकी वो जो टिप्पणी है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आए हैं, तो वहां के पुलिस अधिकारी ने उन्हें चाय पीने के लिए पेश करके चाय पेशकश की, उन्हें इनकार कर दिया। वहां ठीक है, आपको नहीं चाय पीनी, नहीं पीजिए, लेकिन टिप्पणी क्या की कि मैं यहां की पुलिस की चाय नहीं पीऊंगा, हो सकता है इसमें जहर मिला कर दे दें। उन्होंने अपने सहयोगी कार्यकर्ता को कहा कि बाहर से चाय मंगाओ, मैं बाहर का चाय पीऊं, आप बाहर जाए। लेकिन यह टिप्पणी पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन के खिलाफ अविश्वास भरी टिप्पणी है। क्या पुलिस अपने मुख्यालय में आए अतिथियों के चाय में जहर मिलाएगी? हास्यास्पद है यह। राजनीति को इतने नीचे स्तर पर नहीं गिराइए अखिलेश यादव जी। आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव की एक आदर्श परंपरा रही हुई, उनका अनुसरण कीजिए। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन आप अगर अपने प्रदेश की पुलिस को हत्यारा घोषित करेंगे, हत्यारे के रूप में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे, यह संदेश क्या जाएगा? फिर शासन व्यवस्था की हालत क्या हो जाएगी? जिस दिन पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, आम जनता उसे हत्यारी मानना शुरू कर देगी, फिर क्या आप संभाल पाएंगे? जो अराजक स्थिति समाज में पैदा होगी, उसे आप संभाल पाएंगे? कौन संभालेगा? उसे पुलिस प्रशासन को आप दोष देंगे? आपका बहुत ही बचकानी हरकत आपने कल की है, हास्यास्पद हरकत की है। इसके लिए भी आपको प्रदेश पुलिस से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो अनुयायी है, बहुत बड़ी संख्या उनकी है, वह क्या सीखेंगे? वह अगर आपके आचरण का अनुकरण करते हुए समाज में विचरेंगे, तो फिर कल्पना कीजिए उस अराजक स्थिति का, उस अराजक दौर का, जिस पर अंकुश पाना किसी के वश की बात नहीं होगी। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए बार बार फिर मैं हर नेता, अखिलेश यादव इस मामले में दोषी ही हैं, अपने आचरण के लिए दोषी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आरंभ से ही एक प्रवृत्ति ने जब जन्म लिया, इस पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि इसे प्रोत्साहित किया गया। यानी इंदिरा गांधी काल से लेकर आज तक की बात की है, कुछ उदाहरण भी दिए। उत्तर प्रदेश का मायावती का उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी का उदाहरण दिया, जिनके खिलाफ क्या नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन पुनः क्षमा सहित, यह चूंकि उच्च स्तर से भी होता आया है, थोड़ी वाणी में फर्क लेकिन होता है, लेकिन भाव और आचरण में कोई फर्क नहीं है। भावना वही है जो सार्वजनिक रूप से एक अश्लील अभद्र शब्द का प्रयोग करना और एक सामान्य शब्द का प्रयोग, लेकिन भाव भंगिमा ऐसी कि लोग यही समझें जो असली शब्दों के माध्यम से बताया जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर मेरा आग्रह रहेगा हर दल के नेताओं से, हर दल के नेतृत्व से, कि वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने दल में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने सहयोगियों को, अपने समर्थकों को, अपने अनुयायियों को यह निर्देश दें, उनसे आग्रह करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी हालत में किसी महिला के प्रति अपमानजनक, अश्लील, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। यह सिर्फ उस राजदल विशेष या महिला विशेष का अपमान नहीं है, मैंने कहा यह दोहराना ही होगा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता का अपमान है, उसके साथ बलात्कार है। क्या हम ऐसा चाहेंगे? क्या हमारे राजदलों के नेता इस तरह का चाहेंगे? यह अपनी सभ्यता, संस्कृति के साथ सार्वजनिक रूप से बलात्कार करें? कोई नहीं चाहेगा, यह अकल्पनीय है। बावजूद इसके राजनीतिक विद्वेष और प्रतिद्वंद्विता के पार्श्व में ऐसी बातें हो रही हैं, तो यह अक्षम्य अपराध है। अगर
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने कार्रवाई की तो उसका समर्थन किया जाएगा। लेकिन हाँ, उस पर पक्षपात के आरोप नहीं लगे, इसलिए आवश्यक है कि ऐसे कोई भी मामले आए, किसी भी दल के मामले आए, किसी भी राजनेता के मामले आए, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो और समान रूप से बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पक्षपात के पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। तब जाकर कहीं इस पर अंकुश लगेगा। अन्यथा हम अपने आप को कब तक लज्जित करते